हाउस ऑफ द ड्रैगन इज हेयर। स्टार्टिंग जो है ना हम बिल्कुल वहीं से करेंगे। तो सबसे पहले बताएं, एपिसोड 1 देख रही है, प्रीमियर एपिसोड? यार आई लव्ड इट। मुझे बहुत बहुत ज्यादा मजे का लगा। और मैं ये कहूंगा कि बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई गेम ऑफ थ्रोन का जो यूनिवर्स है उसके अंदर से कोई चीज देख रहा हूँ। मतलब जिस तरीके से वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड डेथ उन्होंने दिखाई, फिर जो हमारे पास एमंड और एलिस का जो सीन था वो देख के मुझे प्रॉपर फील हुआ कि अच्छा, ये गेम ऑफ थ्रोन की यूनिवर्स का मैंने आज कुछ देखा है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अच्छा, हम यहाँ पे एक डाल रहे हैं कि स्पॉइलर वार्निंग यप। जिन्होंने देखा है, क्योंकि स्पॉइलर यहाँ पे टॉक होंगी, तो इसका जो है ना काफी ज्यादा ख्याल रखना है। और मैं जो है ना यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा। मुझे याद है कि इसका जब ट्रेलर आया था ना, तो इसकी जो पूरी कास्ट है उन्होंने इसको हाइप इस तरह से किया था। एपिसोड नंबर 1 मतलब सबने इसके प्रीमियर एपिसोड की बात की थी। उनको पता था कि यार के फैंस जो है ना डिसअपॉइंट है सीजन 2 की एंडिंग एग्री। से। यस। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह से इसको स्टार्ट किया। उन्होंने कहा था बिल्कुल ये फॉयल बॉल की तरह होने जा रहा है, और मुझे बिल्कुल वैसी लगा है। मतलब लिटरली मुझे तो पता ही नहीं लगा एपिसोड कब स्टार्ट हुआ, एपिसोड कब खत्म हुआ है। बहुत ही औसम हमें जो है ना चीजें देखने को मिली है। तो यहीं से हमने स्टार्ट की, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें मैं पहली चीज ये बोलना चाहूंगा कि मेन जो चीज है बैटल ऑफ ग्यूरेट जो हमें देखने को मिली है, वो भी एपिसोड नंबर 1 में ही इन्होंने इंक्लूड करके दिखा दिया। यस। अच्छा, हालांकि ये बैटल जो है ना ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड बैटल है। मतलब हम्म। इतनी ज्यादा छोटी नहीं है। इसमें तो इन्होंने हमें जो है ना अंदर जो आप कह रहे कि जो लॉरेथ का कैरेक्टर, लॉरेथ का जो कैरेक्टर है मेरे ख्याल से, वो लोहार का जो कैरेक्टर है वो, और सर क्रिस्टर अशरैको रोहान लोहार जो का जो कैरेक्टर है, और जो सर और क्रिस्टर कोरिस कोल है, मोरेलियन की उसकी जो फाइट। आपस में मतलब प्रॉपर उस तरीके से बैटल या फिर फाइट नहीं दिखाई। इनके भाई 30 पेजेस है बुक में, प्रॉपर बैटल है। और उसके अलावा जब कोरिस मोरेलियन नाम है उसका, उसका जो है ना, मैं इनके नाम्स के साथ। उसका जो नेमेस। हाँ हाँ। हाँ, कोरिस मोरेलियन नाम है। यस यस, कॉर्लिस फॉरेलियन जो है ना, मैं इनके नाम्स में बहुत कंफ्यूज बड़ी होता छोटी हूँ। दिखा दी है, इससे मैं एग्री करता हूँ। काफी छोटी मुझे थी। था कि इसको ना थोड़ा दिखा सकते थे ये लोग ज्यादा यस। जैसा। बट ऑलरेडी मतलब उन्होंने जिसका दिखाया ना। 73 मिनट्स की जो है ना हो रही थी, तो मेरे ख्याल से इसलिए इन्होंने काफी ज्यादा उसको स्ट्रेच किया है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैं अब थोड़ा सा जो है ना इस चीज को लेके स्केप्टिकल भी हूँ कि मतलब इन्होंने जो अपने शो की स्टार्टिंग है वो ही 9.4 IMDb रेटिंग से स्टार्ट की है। और मतलब हमें पता है कि कितना ज्यादा बैंगर एपिसोड इन्होंने दिया है। अब मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर स्केप्टिकल भी हूँ कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। मतलब इनके पास इतना ज्यादा मटेरियल मटेरियल तो क्योंकि बहुत ज्यादा है, ऐसे ना आ जाए कहीं। डिप हो गया ना तो वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक होगा। मतलब ये चीज तो ऑब्वियसली हमें नहीं होगा यार, नहीं होगा, नहीं बहुत नहीं ट्रेलर नहीं, में ये बहुत ये चीजें चीज तो दिखती हैं। हमें पता है कि जैसे भी एपिसोड 2 और एपिसोड 3 जो है वो स्टोरी को अगेन से बिल्ड करेगा। जैसे हमारा ये जो एपिसोड 1 है, ये एक तरीके से पूरा सीजन 2 बिल्ड किया था उन्होंने, तो उसके बाद हमें ये पेड ऑफ मिला है। आप ये समझ लो कि ये एक तरीके से ना फिनाले वर्जन है। आज से 10 साल बाद कोई बंदा अगर वो बैठ के देखेगा और वो एक ही कंटिन्यूटी में देखेगा ना, तो उसको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हमने तो मतलब 2 साल उस चीज का मैं एग्री। इंतजार किया, तो ये एक तरीके से फिनाले है उसका। आगे इन्हें दोबारा 2-3 एपिसोड उसके ऊपर बिल्ड करने पे लगानी पड़ेंगी, और फिर चौथी पांचवी एपिसोड से प्रॉपर वो जो है ना मैसेकर स्टार्ट होगा, और सारी इनकी फौजें निकलेंगी और ड्रैगन्स आएंगे और प्रॉपर वो सीन होगा। लेकिन अगली 2 एपिसोड तक मैं। अच्छा मैं, हाँ ये जी बात जी है। बताएं। मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगा। सबसे पहले तो 6 बजे सुबह के पाकिस्तान के अगर हम टाइम के बारे में बात करें, इंडिया तो 6:30 HBO में रिलीज यस। होता है। मतलब पता लगता है जब भी सुबह 6 बजे कोई सीरीज देखे ना HBO की, हमें देखने को मिल हाँ। रही है, उन्हीं का ये टाइम स्लॉट होता है। इससे पहले अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का था। यस। अब मैं कह रहा था हम लोग जो है ना, लाइक अगर इसको स्टार्टिंग से बिल्कुल लेके अगर चलते हैं, मुझे वो वाला सीन सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा जो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था ना, शीप स्टीलर जो ड्रैगन है यस उसका। यस। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज ये है कि ये लोग ना बुक्स से काफी ज्यादा डिविएट हो चुके हैं। इवन कितना ज्यादा कि जॉर्ज आर आर मार्टिन ने कह दिया कि भाई अब मेरा इनके साथ ताल्लुक नहीं है, और ये लोग खुद ही बना रहे हैं जो चीजें बना रहे हैं, क्योंकि उसको पता है गेम ऑफ थ्रोन। जो स्टार्टिंग सीन है ना, जो हमें शीप स्टीलर यस यस। दिखाई थी, वहीं से ट्रेलर में हमें पता लग गया था। सीजन 2 में इन लोगों ने टीज कर दिया था हाँ। शीप स्टीलर को कि ये हमें देखने को मिलेगी। और हमें पता है कि जो रेना टारगेरियन या हम्म। रेना बैरर है, वरेरियन सॉरी हम उसको वो भी कह सकते हैं, वो इसकी राइडर होगी। और एंड में अगर देखा जाए तो
उसी ड्रैगन की ही वजह से हमें जो सब कुछ यहाँ पे जिसेरस की डेथ देखने को मिली है ना, बिल्कुल। उसका रोल था। तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, इसमें सीक्वेंस मुझे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जिधर उसको जब राइड करने जा रही होती है, वो ड्रैगन जो मान है नहीं ना रहा नहीं होता, मान यस। रहा होता, तो वो कैसे जो शीप है, उसी को यहाँ पे वो खाती असल है कि हाँ, ये वो मुझे अपनी देखेगा। नेचर से उस तरीके से। और आपको पता है कि बुक्स के अंदर ना जो शीप स्टीलर है ना, वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। मतलब इतना ज्यादा कि इवन कि वो दूसरे जो छोटे ड्रैगन्स है ना, उनको भी कभी कभी खा लेता है, अंडों को भी। और बुक्स के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर इसका ऑनर होता है, इसका राइडर होता है, वो एक है नेटल्स के नाम से। जिस तरीके से इन्होंने ये लो बॉन्ड्स को नहीं उठाया हुआ, जैसे वो बाकी तीन जो है वो ड्रैगन स्कीप के ऊपर वेट कर रहे होते हैं, ड्रैगन ड्रैगन सीड्स। सीड्स के ऊपर। तो वो भी एक तरीके से ड्रैगन सीड होती है, और उसको जो है ना उठाया होता है नेटल्स के नाम से होता है। और वो जो है ना इस तरीके से बैटल ऑफ गलेट में आती है, और वो अपना पूरा जो है वो सारा काम वगैरह करती है। और यहाँ पे एक जो सीन इन्होंने हमें और भी दिखाया है, जिसकी वजह से सारी ये आप कह लो कि भसड़ शुरू भी हुई है सीजन 1 के एंड से ही, कि जो ड्रैगन है और उसका जो राइडर है ना, उसके दरमियान में इन्होंने जो बॉन्डिंग दिखाई है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। कि मतलब जो ड्रैगन है उसकी अपनी भी पर्सनैलिटी है भाई, वो अगर बात नहीं मान रहा तो वो नहीं बात मानेगा। बट बुक्स में, जी जी इसमें बताए। मैं हाँ ऐड हाँ। करना चाहूँगा यहीं पर, नो सॉरी इशू, बात नो काट इशू। रहा हूँ। सीज़न 1 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जो उसकी किंग विसेरिस की हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर उसने किसको कहा था? रेनेरा टारगेरियन को कहा था, आई एम नॉट श्योर उस किसने कहा था दैट वी कंट्रोल ड्रैगन इज़ जस्ट यस। एन इल्यूजन, कि हम इसको कंट्रोल करते हैं, ऐसा कुछ भी हाँ यहाँ पे नहीं है। और इसी को लिंक जो हमें एंड सीज़न 1 के बिल्कुल, एंडिंग में वो देखा था, जो यहाँ वेगार पे एमन खा लेता है टारगेरियन का उसको नीचे महेंद्र से उसको आके। खा रहा था। हाँ, और और तो वहां इट्स पर अगेन ये चीज मेरे लिए ना असल में वहां पर काफी ज्यादा शौक में थी, क्योंकि मुझे यही था कि यार ये एमन ने जो है ना उसको काफी ज्यादा मना किया वेगार को, कि वेगार नो नो, वो चला जाएगा पीछे। और जो है ना वो उस हुँ, तरीके से नहीं खाएगा, क्योंकि बाद में जब वो एमन पीछे मुड़ के उसको देखता है, कि जब वो जो है ना दो टुकड़ों में उसका ड्रैगन नीचे गिर रहा होता है, तो उसके मुंह के ऊपर वो जो इतनी ज्यादा टेंशन होती है, और वहां पे डायरेक्टर ने कट किया था, वो भी बहुत पीक था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग डायनामिक है देखने के लिए, कि मजा आता है देखने में। अगेन। और मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि आगे, क्योंकि एपिसोड 2 में जब ये अपनी क्योंकि इसकी सिस्टर भी वहाँ हाँ, पे थी ना, जो हमें बेला। क्या नाम है इसका? हाँ, बेला यस, देखने को मिलती है, मून मून डांसर डांसर जिसका जिसका ड्रैगन। ड्रैगन है। उसने देख हाँ, लिया होगा ना कि मेरी सिस्टर है, तो आगे जाके वो भी बोलेगी, मुझे हमें मुझे इनकी भी उसी टेंशन। चीज का नहीं समझ अच्छा। आया कि यार ड्रैगन तेरे से जो है ना टेम नहीं हो रहा था पहले, तो इतना मुश्किल से तू जो है पहाड़ की चोटी पे बची है, और तू डायरेक्ट उसको लेके बैटल ऑफ गलिट में पहुंच गया। भाई घर जा, ड्रैगन वो स्कीप में वहाँ रह। पर ड्रैगन स्टोन में हाँ, जा रही थी। वो ड्रैगन स्टोन जा रही थी, उसने देखा वहाँ पर, मैं भी जब मैं भी चलती हूँ वहाँ वहां चली पर। जाती हूँ। तो बट ये भी बट वो इंटरेस्टिंग हो। वो अच्छा, इसी मून के साथ डांसर और जो हुँ, इसका जकेरिस का जेस इसको मैं कहता हूँ, जकेरिस का वर जो, उस वर हाँ वर्मैक्स वर्मैक्स, नाम है। इनकी आपस में जो बॉन्डिंग थी ना, वो मुझे काफी ज्यादा मजे की लगी है। मतलब जैसे ही वो फंसता था, वो जो है ना मून डांसर आके यूं उसको जो बचा के लेके जाता है, वो भी बहुत ज्यादा मजे का सीन था। जसेरिस से ज़्यादा यार मैं इमोशनल इसके ड्रैगन के लिए हुआ था। वो जो कसम से हमें अ, यहाँ पे ये बॉटम सीन देखने वो को मिला था मैं ना, कहता हूँ ड्राउन यार, हो रहा है। इतना मजे का स्लोमो डाला है ना उन लोगों ने, कि मतलब वो नीचे जा रहा है, और हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये अपने ड्रैगन के साथ ही नीचे जाएगा। मतलब ये एक तरीके से ना वो शिप वाला कॉन्सेप्ट है, कि जब शिप डूबती है तो साथ में कैप्टन भी डूबता है। लेकिन वो बड़े मजे से जो है ना अपना हुक निकाल के ऊपर आ रहा था, और जब उन्होंने एकदम से तीर मारा, तो वो हुँ, सच में शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए। हाँ। अच्छा, इसके लिए जो है ना, मैंने ये सोचा था कि जब वो पानी से ऊपर एक रोच की हम्म। हेल्प लेता है ना, मुझे लगा था वो थोड़ा-सा जो है हम्म। ना मुड़ेगा, वो देखेगा, हमें ना थोड़ी जिसको कहते हैं ना साइलेंस वाला मूवमेंट हम्म। देखने को मिलेगा। एकदम से उसके बाद जो है ना उसके ऊपर हम्म। एरो आके हिट होंगे। मगर उन्होंने इसको पहले ही दिखा दिया, जो कि और यहाँ पे हाँ, अमेजिंग लगता है, टाइम नहीं कैसे दिया उसको देखने का, नेक पे टाइम नहीं बैठ दिया जाता है। देखने का। ये हाँ, ये चीज गेम मुड़ता ऑफ है। थ्रोन की है। मतलब ये सीन देख के ना आपको वो नेड स्टार्क वाला सीन याद आता है, कि भाई आपको फील हो रहा होता है यार ये तो बड़ा मेन कैरेक्टर है, बड़ा मेन कैरेक्टर है। चौथी हुँ, पांचवी हुँ। एपिसोड में गर्दन उड़ा दी उसकी। तो मैं उसलिए कह रहा हूँ, मुझे प्रॉपर फील हो रहा है कि हाँ अब मैं गेम ऑफ थ्रोन की ही फ्रेंचाइजी का कोई कंटिन्यूटी देख रहा हूँ, कि भाई ये यहाँ से ही सीन जो है वो सारे निकले में। और वो देख के कसम से बहुत ज्यादा मजा आता है, कि आप कहते हो यार सच में ये बहुत ज्यादा पीक जा रहा है, बस वो गेम ऑफ थ्रोन वाला सीन ना हो यहाँ पे। सही बात है। और अगेन लाइक हमने इसकी बात की, तो वो जो पूरा सीक्वेंस होता है ना, जब ये
अपनी मदर रेनेरा टारगेरियन हाँ, को मुझे गार्ड को तो कहता है कि फनी भी इसका लग रहा दरवाजा था बंद ही थोड़ा सा। रखो। और वैसे था ये बैटर ऑफ ग्यूरेट में ये जाएगा कैसे, तो इसका भी इन्होंने वो जो है ना, आई डोंट नो बुक्स में, क्योंकि हम्म। मैंने बुक्स पढ़ी नहीं है इसके जो हैं, उसमें भी इन लोगों ने ऐसे ही दिखाया, मगर वो वाला भी बहुत अच्छा सीक्वेंस था। अच्छा, आपको याद होगा ट्रेलर में जो है ना, हमें एक शॉट देखने को मिला था जहाँ पे रेनेरा टारगेरियन गुस्सा हो रही होती है, जो इधर बेरा या रेरा हाँ दोनों में से। तो इसको आगे जाके पता लग जाएगा कि ये जो है हाँ ना हाँ, मूवमेंट बिल्कुल हुआ था, इनकी वजह से बिल्कुल ये हुआ बिल्कुल। था। हाँ तो ये भी बिल्कुल, वो अच्छा है। तो प्रॉपर मतलब जो है ना गुस्से में होगी इस टाइम हुँ, पे कि भाई मेरे दोनों बेटे गए। तो मैंने अपनी ना वीडियो में भी इस तरीके से बात की है कि एक तरीके से ना ब्लैक सब यहाँ पर जीत चुके हैं। मतलब मैं वो प्रॉपर उस हुँ। तरीके से स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट एक तरीके से ब्लैक्स जो है ना वो यहाँ पे जीत चुके हैं, क्योंकि रनेरा के बाद कौन रूल करेगा। मतलब एज सच कोई आपको ना प्रॉपर किंग टाइप का कोई पर्सनैलिटी नहीं नजर आती कि हाँ ये जो है उसके बाद हमें थ्रोन के ऊपर बैठता हुआ नजर आ सकता है, या ये इस तरीके से जो है ना आएगा नजर। तो एक तरीके से ब्लैक्स की जो है ना वो विक्ट्री इन्होंने यहाँ से हल्की हल्की टीज करना शुरू कर दिया, लेकिन भाई बिलीव मी आगे जो चीजें होने वाली हैं, आगे जो इवेंट्स होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा पीक है, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे, बहुत ज्यादा पीक सीजन है आगे। हाँ, इससे मैं कनेक्ट करूँगा, हमें जो एगोन की स्टोरी देखने को मिली है, रेड स्ट्रॉन्ग जो हम्म। कैरेक्टर है, किस तरह से वो उसको जो है ना लेके हाँ जाता है, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा शातिर भाई, आदमी मुझे है। लिटिल मैंने फिंगर अपनी की वीडियो याद, में भी कहा मुझे था रेड मुझे लिटिल स्ट्रॉन्ग। फिंगर और हाँ, मुझे ऑटो हाई अगेन टावर की याद सेम। आती है उसको देख के कि भाई वो बंदा इतना तेज है, उसको पता है कि भाई इधर हमारी गर्दनें उड़ जानी है, इधर बताना ठीक रहेगा। वो कहता मैं इसको रेनेरा टारगेरियन के हाँ पास ही लेके जा रहा हूँ, ये यहाँ बिल्कुल, पे एगोन है, ये इसका असली नाम है, और मैं जो है ना दैट बस वाज पैसों स्पीक, के लिए इसको प्रॉपर लेके जा रहा आपको हूँ, फील मुझे ले होता है जाओ। उस तरीके से। हाँ। और यहाँ पर जो ल हमें एलिस और एमन के दरमियान जो कन्वर्सेशन नजर आती है ना यार, इमोशन वाइज, मैं कहता हूँ एलिस इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है ना, इतने ज्यादा मजे के इमोशन है। मतलब जब वो उसको कन्विंस भी कर रही है तो आपको तो फील हो रहा है कि हाँ ये इसको जो है ना अपने पर्सनल एजेंडा के उसके ऊपर कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सामने से डर भी रही है। उसको फील हो रहा है कि यार ये बंदा कुछ भी कर सकता है, किसी भी टाइम पे कुछ कर सकता है, तो उसको डर भी लग रहा है साथ साथ, लेकिन उसने उसको प्रॉपरली उस तरीके से कन्विंस भी करना है। तो उसकी मुझे एक्टिंग और वो जो राइटिंग थी ना उस सीन की, मुझे बहुत ज्यादा मजे की लगी है। और अगेन जो पूरा यहाँ पे सीक्वेंस है, हमें जो अपने बेटे को वो जिस तरह से कैरी होती है थ्रोन रूम हाँ के अंदर। अच्छा, थ्रोन रूम को यार मैं जब भी देखता हूँ ना, बिल्कुल एक गेम ऑफ थ्रोन्स का जो पहला पोस्टर है ना, वो मेरे ज़हन हाँ, में आ जाता है। वो यहाँ पे आती है और उसने जो है ना कैसे स्वॉर्ड यहाँ पे एमन टारगेरियन ने यस उठाई हुई यस। होती है, यानी कि पकड़ी हुई होती है, और उससे वो कैरी होती है कि तुम, वो अपनी मदर से पूछता है तुम यहाँ पे कहाँ गई हुई थी। ऑफ कोर्स वो इसलिए कह रही है ना क्योंकि उसने वहाँ पे रेनेरा टारगेरियन से बिल्कुल। डील की है कि तुम यहाँ पे आओगी, और ये यहाँ पे, इसको यहाँ हाँ पे होना नहीं चाहिए था, ये यहाँ पे बिल्कुल। हेरनहार होगा, तभी तो वो जो है ना हम्म। कब्जा कर सकती है, अगर ये हुआ हाँ तब थोड़ी नहीं, ना ये सब कुछ होगा। वही असल अच्छा, असल में उस वो ये वाला हुआ तो फिर बोले ना। प्रॉपर फाइट है, क्योंकि उसको पता है कि ये हम्म। यहाँ पर होगा तो हम हारेंगे तो सही, लेकिन जो हमारा पूरा किंगडम है वो भी हारेगा, साथ मैं भी हारूंगी, मेरी जो बेटी है हेलिना वो भी हारेगी, मतलब सब मरेंगे, कोई भी बचेगा नहीं उस तरीके से। क्योंकि इनकी जो आवाम भी है ना वो इस टाइम पे इनके ऊपर पिस्ड है, मतलब इन्होंने इतने ज्यादा जो है ना एक तरीके से टैक्सेस लगाए होते हैं उनके ऊपर, सुन नहीं रहे होते, और जैसे ही आप वॉर में जाते हो ना तो जो आम लोगों की जिंदगी है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि इन्होंने वहां पर ना ब्लॉकेट भी लगाया होता है, जितना भी खाने वाले सामान है, बाकी सामान है, वो अंदर भी नहीं लेके आ सकते थ्रू सी। तो वो लोग, उसका भी उसको प्रेशर है कि भाई ये अवाम अगर हमारे जो है ना कैसल में घुस गई और उन्होंने चढ़ दिया तो वो ले लेगी हमारी, उनको इस चीज का पता है। तो इसीलिए वो कह रही है कि भाई तू जा, मैं आराम से दरवाजे खोलूं, वो यहाँ पर आए, जब कब्जा हो जाएगा मुझे, मेरी बेटी को, हमें जो है ना जाने दो और उसके साथ जानो जो आप लोगों ने करना है। उसकी डॉटर का भी जो हमें सन यस। देखने को मिल रहा है, उसका असली फादर उसका वो है, हम्म। एगोन ही है। यस बिल्कुल। ये वाली पूरी है। अच्छा, उस वाले मूवमेंट के बारे में क्या ख़्याल है जो हमें देखने को मिला था एलिसेंट और यार एमंड का? असल में मेरे ना उसको लेके बड़े मिक्स्ड इमोशंस मैं है। तो मैं तो सरप्राइज़ नहीं था, मैं मैं ये बोल दिया मैं था। मेरे ना उसको लेके काफी ज्यादा मिक्स्ड इमोशंस हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है कि ये कोई रोमांस वाला नहीं था। ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो रोमांस करना चाह रहा था या फिर वो प्रॉपर उस तरीके से ना सबड्यू करना चाह रहा था अपनी ही माँ को। उसको ना हमेशा से एक अफेक्शन चाहिए थी,
जो कि हमेशा से एगोन को मिलती रही है, क्योंकि वो फर्स्ट बॉर्न था। हमेशा से उसको उन्होंने बड़ा किया है कि भाई तू गद्दी का हकदार है, तुझे जो है ना राजा बनाएंगे। सारी जितनी भी अटेंशन थी वो उसको मिलती थी, सारा कुछ उसको। ये तो वेगार के क्लेम करने के बाद, इसके बाद इतनी ज्यादा पावर आई है और ये खुल के जो है ना बोलना शुरू किया कि भाई मेरे पास वेगार है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अभी भी इसके अंदर वो चीज है कि यार लोग मुझे ना एक तरीके से अफेक्शनेट की नजर से देखें, लोग मेरे साथ जो है ना प्रॉपर उस तरीके से चले जैसे राजा होता है। तो इस ये बस ना कंट्रोल करना चाहता है अपने आसपास सारी चीजें, और वो एक बस उसका जेस्चर था ये दिखाने के लिए कि यस आई एम इन कंट्रोल नाउ। मेरी माँ ही बेशक है बट मैं उसके आगे भी कंट्रोल कर सकता हूँ उसको। आई एग्री। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसकी इसके जो सिस्टर है, हाँ। एरिना शायद नाम है, इन दोनों का भी जो है ना हमें यस। पूरा सीन देखने को मिलता है। और ये जो आपने बात की ना, इसमें जो सबसे बड़ी रीजन है, आपको पता होगा जब इसको आई जो है ना, इसमें कट लगा था, इसकी हम्म। जब आई चली गई थी, तो जो हमें वो पूरा नाइट का सीक्वेंस यस। देखने को मिला था, ये यहाँ पर इसके माइंड में भी होगा कि तब जो है ना कुछ भी हाँ। किसी ने नहीं किया। यानी कि जो किंग विसेरस भी हाँ। था, उसने भी कहा था ऐसा बिल्कुल। कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी यहाँ पे उसी के बाद से इसकी जो कहते हैं ना, हमें पूरी पर्सनैलिटी हम्म। देखने को मिली है। इसको यहाँ पे पावर, कोई अफेक्शन चाहिए यार, मेरे साथ कोई हो तो हाँ, मैं भी एग्री हम्म। करता हूँ आपकी चीज से। इट्स जस्ट अनदर, हाँ, हमें दूसरी वो साइड इसकी डिमांड देखने करता को है कि यार मिल रही लोग थी। मेरे साथ भी उसी तरीके से चलें जैसे एगोन के साथ चलते हैं। मतलब एगोन को थोड़ा सा कुछ हो जाए तो सारे जो है ना लोग भाग के आ जाते हैं और सारा कुछ हो जाता है। मेरी आंख चली गई, मतलब वो अपनी आंख के पीछे तो टीज कर रहा था उस टाइम पे जब इसका वेगर जो है वो पागल हो गया था। वो बार बार टीज कर रहा था उसको इसी हाँ। तरीके से कि भाई देख, मेरी आंख गई थी, तेरा भी कुछ ना कुछ जाना चाहिए, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये आंख के पीछे, मतलब एक तरीके से बच्चों से वो कहानी शुरू हुई, बच्चों की फाइट हुई और उसके अंदर जो है ना बड़े पड़ गए, और बीच में वो कौन था, वसेरिस था, जिसने मरते मरते जो है ना वो सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर इस तरीके से बोला कि वो प्रॉपर मसला स्टार्ट हो गया। एग्री। और यार एक्टर भी काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, इवान हम्म। मिचेल नाम है इनका, हमें जो हम्म। देखने को मिलते हैं। वदरिंग हाइट हमें इनकी एक किस मूवी किस देखने को कैरेक्टर मिली की थी, बात कर रहे हो आप? उसकी अच्छा अच्छा, एमन सही सही। टारगेरियन की। हाँ, बहुत इवान बहुत मिचेल ज्यादा। नाम है इनका, यही है। बहुत कास्टिंग डेमन बहुत की परफेक्ट है। कास्टिंग यार, और डेमन बिल्कुल डिफरेंट एग्जैक्टली इसी उन्होंने तरीके से है, एग्जैक्ट। मतलब मैं कहता डेमन। हूँ इन्होंने ना हैंड पिक करके डेमन को उठाया है, वो एग्जैक्ट इसी तरीके से है। वो बात करता है तो इसी एटीट्यूड के साथ बात करता है, अथॉरिटी के साथ बात करता है। पता चलता है कि यार एक प्रॉपर ना कोई एक तरीके से अल्फा मेल बात कर रहा है कि भाई वो एग्री तो कर रहा है आपसे बात करते टाइम, लेकिन वो किसी भी टाइम सर उड़ा सकता है। वो जिस तरीके से उसने कोर्ट रूम में किया था, इतना पीक सीजन था यार वो, हाँ। मतलब उसको प्रॉपर सामने जाके आता है, सेड सेड, वो आगे से जो है ना ज्यादा टीज कर रहा होता है उसको कि बोल। कोरिस हाँ, वलेरियन के कॉर्डिस भाई का। वैलियन के भाई, भाई बोल, तू बोल के दिखा यहाँ पे। और इतने मजे से हो गया था ना कि हर सन्स आर बास्टर्ड्स, और भाई साहब वो जो पीछे से उसका सर उड़ाता है, इतनी पीक राइटिंग थी ना वहां पर, इतना ज्यादा मुझे मजा आया वो देख के। इसी तरीके से है उसका करेक्टर, तो इन्होंने सीजन 1 में तो बहुत मूवमेंट्स थे ऐसे यार। ही है। और हमने डेमन की बात की है, तो इस बार एपिसोड में हमें काफी स्मॉल छोटा पोर्शन पोर्शन था। देखने को मिला है, उस पे आ जाते हैं जहाँ पे बैटल एंड हो रही होती है। और इधर हमें एंट्री देखने को मिल रही है यस। नॉर्थ वुल्फ्स की। ज्यादातर हम इनको अब देखते नहीं है, क्योंकि नॉर्थ हम्म। हमें पता है हाउस स्टार को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें अलग हाउसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल। एक्साइटेड है किस तरह से इसको हम्म। ज्वाइन करते हैं। आगे इनके काफी ज्यादा बैटल के हम्म। सीन्स आएंगे। ये भी अच्छा, मैं एक सीन के बारे में बात करना चाहूंगा। हमें जो ड्रैगन सीड्स हम्म। देखने को मिले थे, जिसमें से यस। वुल्फ वाइट हो गया, यस। ह्यूज हैमर हो गया, और एरन ऑफ हर हम्म। हमें जो देखने को मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ हम्म। पे बास्टर्ड है, कोरिस वेलेरियन का। ये यहाँ पे जब हम्म। डिस्कशन कर रहे होते हैं, इनको जो है ना, यहाँ पे जो एरिस रिवर्स है, एक लड़की है विच, जो यस। अपने आप को यस। कहती है, वो आ जाती है और हाँ। कहती है यहाँ से जाओ। ऑफ कोर्स उसने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से हमें, मतलब ये जो रास्ता है यहाँ से हेरनहाल जाना है, हाँ एमन टारगेरियन ने, तो उसने एक तरह से उसकी यार, मदद की है। ये विच मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, ये विच वही है ना जो हैरन हॉल के हाँ, अंदर वही है, वही है। जिसने उसको हेरन विजन वाली है। दिखाया था डेमन टारगेरियन हाँ, को? हाँ, ये विच वही है ना? वही है, वही है। हाँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूँ, ट्रेलर में हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जो एमंड है, जब हम्म। हेरनहाल पहुंचेगा ना, तो इसको ना एक ड्रैगन एग यस, देगा। हाथ में उन्होंने पकड़ा होता है। हाँ, तो हाँ, तो मुझे लगता है ये जो है ना, आगे जाके उसको, मैंने वीडियो में भी बोला था, उसको जाके बोलेगी कि मैंने यहाँ तुम्हारी हेल्प की, हमें कुछ तो देखने को हम्म। मिलेगा इन दोनों के दरमियान।
और वैसे मैं एक सरप्राइज ही हूँगा यहाँ पे एमंड और हेरन हॉल की हमने बात की ना, आपको याद होगा जो सीजन 2 में जब डेमन हम्म। गया था हेरन हॉल में, तो इसको यहाँ पे उसकी आई थी क्योंकि हेरन हॉल क्या है, हमें ड्रीम्स बिल्कुल। देखने को मिलती है, इसको हम्म। हेलुसिनेशन आई थी यंग रेनेरा टारगेरियन की, यानी कि हम्म। एमिलिया क्लॉर्क ने जिसका हम्म। कैरेक्टर प्ले किया है, उसने रिटर्न किया था। तो मुझे ना 95% श्योर है, और मैं चाहता हूँ कि हेरन हॉल में इसको हेलुसिनेशन हम्म। पता है किसकी है? उसकी है रुसेरस की, जिसको सीज़न 1 यस। में इसने मारा था। बहुत अच्छा सीक्वेंस हम्म। ये बनेगा, जहाँ पर ये उसको देखेगा कि जो है ना, ये आ गया है। तो लेट्स सी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हम्म। एक्साइटेड हूँ मैं भी। यार हेरन हॉल का असल में जो जिस तरीके से इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया ना, मुझे लगता है कि अभी तक हेरन हॉल का ना इन्होंने ट्रू पोटेंशियल अनलॉक नहीं किया। गेम ऑफ थ्रोन में तो बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया था, मतलब चार दीवारें खड़ी करके उन्होंने कहा था कि भाई ये हेरन हॉल है, ऐसा नहीं था हेरन हॉल भाई पीक था। मतलब आप खुद देखो, सबसे बड़ा ड्रैगन बेलेरियन था, बेलेरियन था हैगर, ना, द सबसे अच्छा पहला पहले जो वाला। उसके एगोन द कॉन्करर के पास था, बेलेरियन मेरे ख्याल से उसका नाम था, वो ब्लैक फायर वाला, वो बहुत ही ज्यादा जायंट ड्रैगन था, बहुत ही ज्यादा। उसके सामने जो हेरन हॉल के सामने छोटा लगता था। उसी को देख के जो हेरन हॉल का जो किंग है, उसने जो है ना बड़ा अकड़ में आके बोला था कि ये ड्रैगन हमारे हेरन हॉल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब उसने किया था तो उसने दीवारें भी पिघला दी थी। तो हेरन हॉल की जो वो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज्यादा वास्ट है। वो जिस तरीके से दिखाया हुआ उन्होंने बुक्स के अंदर, वो बहुत डिटेल्ड राइटिंग है। तो इसको ये और अभी उस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। असल में यहाँ पर मसला बजट का आ जाता है। मतलब प्रॉपर इनके पास अगर अच्छा सही बहुत ही ज्यादा बजट हो ना, तो ये इन सारी चीजों को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। और मैं ये भी इसमें कहूँगा कि मतलब सीज़न 2 में भी जो दिखाया था ना, वो एज़ अ पर्टिकुलर उस हाँ, सीन के छोटा लिए सा दिखाया था, सेगमेंट था। यानी कि कोई कन्वर्सेशन हो रही छोटा है वो तो दो एज़ अ दो हग से दिखा तीन दिया। मुझे जो है ना याद आते हैं। एक तो उसका बेडरूम जिधर वो जाके सोता था, एक उसका टेबल जहाँ पे वो आता था, और एक वो ट्री वाला सेक्शन जहाँ पे उसको हेलुसिनेशंस आए। इन ये हाँ। तीन ही मुझे मेनली जो है ना याद आते हैं। इनके अलावा मुझे कोई ऐसे बड़ा प्रॉपर हेरन हॉल नहीं नजर आया कि हाँ ये एक जाइंट जो है ना चीज है जो कि यहाँ पे खड़ी हुई है, जिसकी दीवारें भी पिघल चुकी हैं। और मैं पढ़ रहा था ना, काफ़ी ज़्यादा ऐसे पोस्ट थी जो स्पिन ऑफ है, जो हम्म। विजुअल्स आ रहे थे, हम इसकी अब देखना चाहते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में फाइनली उसकी बात करते हैं, हमें जो एडमिरल रोहल हम्म। देखने को मिलती है, कोरिस वेरेडियन हम्म। की जो पूरी फाइट होती है। अच्छा, इसमें जो थोड़ा पर्रा भारी है ना, हमें कोरिस वेरेडियन का ही हम्म। देखने को मिला था। दोनों हमें नेमेसिस हम्म। देखने को मिलते हैं, मतलब 20 फाइट सालों है। से इनकी जो है ना बिल्कुल। जंग हो रही है। हाँ, और मतलब कैसे वो पानी के अंदर गिर वो जाता है, रिटर्न मगर करेगा, रिटर्न करेगा हाँ, वो इसके आगे ट्रेलर में जाके आगे इसके के भी इजीली मैंने शॉट्स देखे हाँ, हैं, तो बच जाएगा। मगर इसके जो बेटे ने मारा है ना, हम्म। जो बदला लिया है, वो मुझे यस, काफ़ी यस। अच्छा लगा। वो भी पूरा अच्छा सीक्वेंस था। अच्छा, मुझे लगा नहीं था नहीं कि उस अभी उसको मारेंगे वैसे। प्रॉपरली उन्होंने मारा। अच्छा, मेरे ख्याल से ये यहाँ पर बच जाती है। आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर बच जाती है, क्योंकि इसके कुछ शॉट्स मेरे ख्याल से ऐसे हैं, मुझे अब सही तरीके से याद नहीं आ रहा, बट कुछ शॉट्स इसके हैं शायद ट्रेलर में, जो कि अभी तक वो शॉट्स आए नहीं है, मैंने देखे नहीं है। तो मे बी ये यहाँ पर बच जाए। आई डोंट चाकू थिंक, मारा था लेट्स ना सी क्या उसको। होता है। उसको नाइफ से उसका थ्रोट कट कर दिया ट्रेलर था। एक दफा दोबारा जो है ना रिविजिट करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक दिखा दिया, हाँ, फिर वो देखते हैं। उसको जो है ना उस तरीके से देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाई वो आती है ना, और वो जो शिप उसकी आके रैम करती है इसकी शिप के अंदर, यार वो बहुत थी असैसिन्स प्रॉपर। क्रीड मुझे याद आ वो गया ब्लैक, मुझे हाँ, तो मुझे लिटरली। मुझे ब्लैक फ्लैग और जो है ना पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाली फीलिंग आई। ब्रेस वो फॉर ब्रेस फॉर इम्पैक्ट वाला इम्पैक्ट, सीन। मतलब प्रॉपर जो है ना उसके अंदर घुसाती है जाके अपनी शिप, और जो है ना उसको वो ऑन बोर्ड करते हैं और फाइट हो रही होती है जिस तरीके से, बहुत ही ज्यादा पीक। और यहाँ पर ना काफी ज्यादा डिटेल्स भी इन्होंने दिखाई है कि उसी तरीके से वो कॉलेस वैलियन का जो बेटा है, वो जब डूब रहा होता है, तो वो भाई ये नहीं कि तैर के ऊपर आ जाए, वो अपना जो है ना आर्मर खोल रहा होता है, क्योंकि वो सारा लोहे का आर्मर है, तो जाहिर है वो तो वेट से नीचे जाएगा। हम्म। तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है देखने में, क्योंकि मैं ऐसी चीजें पकड़ लेता हूँ, और ऐसी चीजें अगर जो है ना डायरेक्टर वो इग्नोर कर देना, तो मुझे देखने में मजा नहीं आता फिर। लेकिन वो प्रॉपर पहले जो है ना अपना पूरा आर्मर खोलता है, फिर ऊपर आता है और फाइट करता है। और मुझे भी सही याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक इसने ना फर्स्ट टाइम इसको कॉर्लिस वरेलियन को जो है ना फादर कह के बुलाया। आई डोंट थिंक सो इससे पहले इसने प्रॉपरली कभी जो है ना फादर कह के उसको बुलाया है।
क्योंकि हाँ क्योंकि ये एग्री, यस, शायद इनका इनका रिलेशन रिलेशन भी कुछ ऐसा इसी ही है। तरीके से है, क्योंकि ये जब वहां पर जाता भी था ना, मतलब वो उसको थोड़ा सा आगे लेके जाता था, या बाकी क्रू मेंबर्स को कहता था कि भाई इसकी रिस्पेक्ट करो, या इसको जरा लीडर बना के पेश करता था, तो वो कहता था भाई मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही था जब इसने प्रॉपर जो है ना उसको फादर कह के बुलाया, और उसका प्रॉपर हमें फील होता है कि हाँ भाई इसने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं बास्टर्ड सा नहीं सही, लेकिन मेरे बाप है वो, उसको मार नहीं सकते। और वो जो जंप करके जाता है, बड़ा अच्छे से उनकी जो है ना फाइट सीन हमें देखने को मिलता है। उस कैरेक्टर को इन्होंने वेस्ट किया है, जो मेरे ख्याल से वो लेनिस्टर ही होता है ना, जो इस लोहार के पास जाता है हेल्प करने मांगने के लिए, और इनको जो है वो ऑन बोर्ड करके लेते आते हैं, जिसको बाद में नीचे फेंक देती है वो, जब वो क्रॉस कर रही होती है। यार वो है, क्या नाम है, जेसन यस रेनिस्टर यस, जो है ना, उसको नीचे फेंक देते हैं। वो नहीं नहीं, एक सेकंड, जेसन रेनिस्टर को तो उसने मार दिया था, डेमन टारगेरियन का जो सर, जो नॉर्थ वुल्फ हाँ हाँ वालों ने दिया था। ये हमें हाँ, उसका ये भाई ये देखने वही को है ना मिलता जो है। वहां पर जाता है और पहले लोहार के साथ इसकी फाइट होती है वो डच में, हाँ और हाँ ये जो है ना उनको ऑन बोर्ड। हाँ तो हाँ, वही होता यहाँ है। पे एकदम से मतलब उसको उस तरीके से गिरा दिया। एक वहां पर बुक मार्क जरूर था, वो पहले अपना जो है ना आर्मर को बड़ा फ्लेक्स कर रहा होता है कि जैसे ही बैटल स्टार्ट होगी देखना मेरा आर्मर कितना ज्यादा काम में आएगा। थोड़ा कैरेक्टर ही ऐसा ही है, लेट्स सी क्या होता है। आई डोंट थिंक ये मरा मतलब है, उसका आएगा आर्मर जो वापस। है वो उस तरीके से था, उसको पानी में ही नीचे फेंक दिया। तो हाँ, थोड़ा माइट फनी भी वो हमें सरवाइव सीन कर देखने जाए को उस मिला, तरीके लेट्स से, सी। मतलब और थोड़ा बेहतर तरीके से यूज कर सकते थे उसको, बड़ा जल्दी में दिखा दिया। श्रेक और हर कैरेक्टर को बस ऐसा सच हम्म दिखाने के लिए। तो मेन तो हमें यही एपिसोड 1 से जो है ना चीजें देखने को मिली थी। आई होप हमने कवर कर रही है सारी चीजों को। जेस जो है उसके कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका कैरेक्टर आर्क जो है वो कैसा रहा है? मतलब मुझे तो लगा है वो काफी ज्यादा स्टुपिडिटी पे के ऊपर जो है ना एंड हुआ है, कि अपने आप को प्रूव करने की वो कोशिश कर रहा था, और वो करते करते ही जो है गिर गया, डूब गया। यार मैं ये बोलूंगा, उसके कोरिस वरेरियन ने अपने शिप का नाम रखा हुआ है अपनी जो वाइफ थी, हमें जो उसका कहते हैं, यस क्वीन यस, हु नेवर वाज। मैं इसको ये बोल सकता हूँ, आई एग्री, क्वींस हु नेवर आई वाज एग्री। पे। वो भी टारगेरियन थी, ये भी टारगेरियन है। तो वरेरियन पूरा नहीं, हमें उसकी सारा। उसकी अच्छा वाइफ मतलब टारगेरियन थी, ये मेरे ख्याल से वलेरियन है। ये उसके, हाँ हाँ वो हाँ, टारगेरियन थी। मतलब बल्कि बल्कि ये बास्टर्ड तो हमें ये वो देखने उसका को मिलता है स्ट्रॉन्ग ना का तो। बेटा है ना, ये तो बास्टर्ड सन था। हाँ, हाँ बास्टर्ड हमें उसका बेटा ये देखने को मिलता है, इसका उसको जो स्ट्रॉन्ग, हाँ हाँ, एरिस्ट्रोग ने मार दिया स्ट्रॉन्ग था। कुछ करके नाम था उसका, सेकंड नेम स्ट्रॉन्ग था उसका, हम्म, फर्स्ट नेम जो है ना मुझे रिविज जला जला के के जिसकी जिसकी डेथ डेथ हो हो गई गई थी। थी, जिससे ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी अच्छा, कि भाई इसके हाँ बच्चे मैं बास्टर्ड है। एक हाँ हाँ सवाल पूछूंगा। हमने वो ये देखा था जो वर्बैक्स को, वो जो ड्रैगन स्कॉर्पियन टाइप होता है वो हाँ यहाँ पे हाँ हाँ, पेट पे लगा था। अगर ये वहेगर भाई होता कुछ कितना भी ना असर होता होता, इसका। कुछ भी ना होता। मैं तो ये सोच मैं रहा था आपको यार। अगर इसका साइज कंपैरिजन बताऊं ना, तो मैंने अपनी वीडियो में ना इसका साइज कंपैरिजन भी डाला था। भाई ये जो इसका ड्रैगन है ना, ये हाँ एक हाँ टेंट के जितना है, एक टेंट के जितना। और वेगार अगर सीजन 2 में, आप बेस्ट सीन में आपको बताता हूँ, आपको उसके साइज का अंदाजा होगा। वेगार जब वो फाइट हो रही होती है उनकी वो कैसल के ऊपर, और जब वेगार जो है वो काफी देर बाद जो है वो उड़ के आता है पीछे से, भाई वो जंगल का जंगल काट के आता है, वो खाली उड़ने के लिए। आपने देखा होगा उससे थोड़े से सीन पहले ना वो जंगल काट रहे होते हैं और सारी चीज, इतना ज्यादा जंगल उनको काटना पड़ा था कि भाई वेगर यहाँ पे आके छुपेगा खाली। उसका साइज बहुत मैसिव है, बहुत ज्यादा। एग्री। और आई थिंक जो हमें किंग्स लैंडिंग देखने को मिलता है आगे एपिसोड नंबर 2 की, मुझे लगता है स्टार्टिंग या 3 की वहीं से होगी। जो ये ड्रैगन्स है ना सारे, ये सीधा हाँ यहाँ पे बिल्कुल। किंग्स लैंडिंग जाएंगे। और हमें किंग्स लैंडिंग में एक बड़ा हम्म, देखने को मिलता है स्कॉर्पियन। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी हमने कवर कर यस, दिया हाँ, आई एपिसोड 1 डोंट में थिंक जितनी सो चीजें थी। मेजर कुछ है इसके अलावा। हम्म। या आई थिंक मेजर 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 हाँ मेजर मेन ये है। बाकी जैसे मेन इसकी मेन चीजें एपिसोड्स हो गई आती हैं। जाएंगी तो वो साथ साथ प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। सही बताऊं तो मुझे बहुत मजा आता है। मतलब मुझे सेम। मुझे एक बंदा ऐसा मिला हुआ है जो मेरे तरीके का नर्डी इन चीजों को लेके, मतलब मैं कहता हूँ इन चीजों पे व्यूज ना आए, कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन घंटा बैठ के डिस्कशन कर ली ना, मजा आ गया बस। कोई बात नहीं, व्यूज नहीं आ रहे, खैर है, लेकिन वो घंटा डेढ़ घंटा बैठ के आप जो डिस्कशन कर लेते हो ना इस चीज को लेके, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि ओके यार, देयर इज समवन। और
हमारी आपने देखा होगा कि कम्युनिटी थोड़ी सी इस तरीके की है जिनको डिटेल्स के बारे में पता होता है। कोई नाम अगर गलत ले लो या कोई उस तरीके से चीज, वो नीचे कॉल आउट करते हैं, भाई ये नाम गलत लिया है। और सही मुझे वो बात है। चीज बहुत अच्छी लगती है कि भाई आप इंगेज करते हैं। हाँ हाँ, अगेन होना भी एंगेज इसी चाहिए। तरीके से होता है। ये प्रॉपर डिस्कशन है, मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं, जो सुनने वाले हैं उनको भी उतना ही ज्यादा मजा आए, वो भी उतने ही ज्यादा इन्वेस्टेड हो कन्वर्सेशन के अंदर। वो ऐसी है कि जब वो कमेंट्स वगैरह करेंगे, और मैं तो सबके रिप्लाई करता हूँ। यस। सही बात है। यप, इसके बाद डिपेंडिंग। हमारे पास क्या है आज? ओके। अच्छा, इसके बाद यार अवेंजर्स डूम्सडे के जो फैंस हैं वो तो आग बगोला हो यस, गए मार्वल पे। यस, मी टू। हुआ ये कि अच्छा, सबसे पहले तो यार जो हाँ। लीक्स है ना अभी तक, मेरा पता नहीं, जो थोड़ा सा जो वेट है ना, वो पता नहीं ऐसा क्यों जा रहा है कि ये मे बी हमें जो है ना वो देखने को मिल रही है, इट्स फेक वेरी देखने को मिल रही पॉसिबल है। कि ये हो सकता है कोई अर्ली कॉन्सेप्ट हो यहाँ पर। हाँ, हाँ, पर मैं भी इसी में कह रहा था। मुझे लगता है कि मे बी ये जो होगा ना सीक्वेंस, कुछ इससे हमें मिलता-जुलता ऐसा इसको हम्म। देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हम सीधा इसको आ जाते हैं, जो लोग क्यों नाराज़ हैं, वो हम्म। 2 कैरेक्टर्स पर हैं। हाँ, 2 पर हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा हैं जो हमें क्रिस इवंस के बाल देखने को मिल रहे हैं, यस। स्टीव रॉजर्स के। लोग कह रहे हैं यार ये कहाँ से, मतलब ये घर से उठ के तो यार, नहीं आ गया, असल मतलब में असल ये में मैंने ना ये कोई अपनी मैचिंग नहीं वीडियो होगी। के अंदर भी ये बात की कि यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि वो लोग, उनको ना डाल दिया गया फाइट के अंदर, क्योंकि भाई वो सूट के हुँ, बगैर कहीं नहीं जाता, उसको डाल दिया गया। और थोर तो जाहिर अपना पूरा वो समन ही कर सकता है, और उसके लिए उसने बस हथौड़ा लेके आना है, और वो पूरा सूट उसका जो है ना आ जाएगा, सूटअप वो हो जाएगा। उसके अलावा जो एक्समैन थे वो थोड़ा सा जो है ना सूटअप थे, लेकिन यहाँ पर जो नाइट क्राउलर हाँ, का फेस है, उससे भी लोग वो काफ़ी ज़्यादा, वो मुझे भी लगा है, आई थिंक अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड हाँ, वो तो वीएफएक्स है आपने मेरे को। सेलेस्टियल्स नहीं देखे, कितना ज्यादा कार्टूनिश लग रहे हैं, वो हाँ, एक हाँ। अर्ली कॉन्सेप्ट है। अनफिनिश्ड वीएफएक्स भी मैं नहीं कहूंगा, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आर्ट की हद तक है मेरे ख्याल से। तो अभी के लिए कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है ये जो पूरा आइडिया ये उन्होंने जो है ना स्क्रैच ही किया हो। अगेन यार मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तो इफ अगर ये वाली चीज़ लीक हुई बहुत है, बड़ी बात है। किसी हमें जो सोर्स देखने को मिल रही है, किसी को इन्होंने वीएफएक्स इंडस्ट्री से जो है ना हम्म। यहाँ पे दिया था, तो वहाँ से हम्म। लीक हुई है ये वाली चीज़, तो बहुत बड़ी बहुत बड़ा बात है ये वाला भाई, आई मार्वल थिंक। मैं कहता हूँ ले लेगा उस बंदे की, और वो ढूंढ लेंगे। वो ले लेंगे भाई उस बंदे की, वो ढूंढ के उसको, क्योंकि यार बहुत बड़ा लॉस है। केविन फाइगी स्नाइपर के साथ भाई जो बैठा बहुत होता बड़ा है, लॉस है, बहुत पता नहीं बड़ा यार। लॉस है ये, पता है, ये हम मिलियंस की बात कर रहे हैं। जब इस तरीके की कोई चीज निकल आती है, मतलब इन्होंने मिलियंस छापने होते हैं खाली खिलौनों के ऊपर, कि भाई नए खिलौने सही लेके बात आए है। हैं, डूम्सडे का है वो खिलौने आए हैं, उसका नया कॉस्ट्यूम आया है, हुडी वाले खिलौने, तो ये मिलियंस का लॉस है उनके लिए। और जो डॉक्टर डूम का लुक है, वो भी मतलब अभी तक ऑफिशियल, हमें ऑफिशियल नहीं पीछे लुक पीछे से देखने को देखा है मिला, हमने, क्योंकि खाली देखो। फ्रंट से नहीं देखा। हाँ, यहाँ पर अगर उसको आ जाए, तो ऐसे मतलब ही क्या फिर बहुत मार्वल के लिए क्या बहुत चीज़ ही बड़ी ना बात है बचती है। डॉक्टर डूम का लुक, क्योंकि पता है डॉक्टर डूम ना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि, अगर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं ना, थैनोस, थैनोस का जो लुक है हुँ, ना वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो आइडिया है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसका लुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इगोइस्टिक आदमी है ना भाई, इतना ज्यादा। ये एक दफा रीड रिचर्ड्स के साथ बैठा होता है कॉमिक बुक्स में, और रीड जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। मतलब इनकी, इसकी और रीड की ना हमेशा से बैंटरिंग ये चलती है कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, रूममेट होते हैं दोनों, कौन ज्यादा स्मार्ट है और लड़कियां किस पे ज्यादा मरती हैं। तो रीड को लड़कियां जो है ना वो पार्टी में ले जाती हैं, ये भाई सब उधर बैठा होता है, सारी चीजें कर रहा होता है, मैजिक करता है। अगले दिन जो लड़कियां वो इसके ऊपर फिदा हुई होती हैं। ये मैं आपको छोटे की बात बता रहा हूँ, ये उस टाइम पे बहुत छोटा सा होता है। मतलब ये इतना ज्यादा इगोइस्टिक है, इसकी जो वो ईगो है वो इतनी ज्यादा बड़ी है। और ये सारी चीजें ना उसके कॉस्ट्यूम के अंदर भी नजर आती हैं, कि भाई इजीली, और हमें जो उसकी हाँ, पूरी आइज़ आईज हो देखने को गई मिली है। इजीली, भाई मैं तुम्हारे जो है ना बात भी नहीं करूंगा तुमसे, इतना ज्यादा इगोइस्टिक है वो बंदा। और वो चीज उसके कॉस्ट्यूम के अंदर से जरूर नजर आनी चाहिए, कि भाई पता चले कि रिफ्लेक्ट हो उसकी पर्सनैलिटी। लेट्स सी क्या होता है। और मैंने भी अब अगेन इस पे मैं अपना ओपिनियन तो मैंने होल्ड किया हुआ है कि अब क्या ही, अब लीक्स की बात करें, अगर तो ये देखो, अगर तो रेयर होता भी है, तो आई डोंट थिंक कि ये हाँ हाँ, फिनिश बिल्कुल। वीएफएक्स हमें जो देखने को मिल रहा है, आगे जाके बट सारी चीज़ें मार्वल को होंगी। मैं ये जरूर मगर कहना चाहूंगा कि भाई ये चीज सॉर्ट कर लो अपनी, ये बहुत बड़ी बात है।
ये चीज उनको सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आप इतनी बड़ी चीज जो है वो ऐसे खुले में लीक नहीं करवा सकते, क्योंकि अब उन्होंने ना स्ट्राइक्स बड़े गंदे तरीके से मारना शुरू किए हैं। जितने भी चैनल्स के ऊपर था, मतलब पूरे पूरे चैनल टेक डाउन कर रहे हैं वो भाई। तो मैंने भी वीडियो बनाई थी, तो बहुत ज्यादा जो है ना देख देख के कि भाई क्या ऐसी चीज मैं डालूं जिसके ऊपर प्रॉपर कोई स्ट्राइक क्लेम कुछ भी ना आ सके। क्लिप्स यूज हाँ। करना है सच। एंड और लाइक अगले मंथ तो आ रहा है हम्म। ट्रेलर इसका, मोस्ट प्रोबेबली हाँ। 99% आ रहा है। तो क्या होता है कि इस पे ओपिनियन होल्ड करेंगे। अच्छा, जो तीसरा चीज के बारे में बात करेंगे, यस। टॉम क्रूज। नाउ शायद अपनी वीडियो में तो मैं कह चुका हूँ ही इज माय यार फेवरेट एक्टर, टॉम, और इसकी बहुत अच्छा टॉम मैनी क्रूज का रीजंस है। मैंने ना उसका ट्रेलर देखा है। मुझे ये चीज बताओ कि है क्या और ये आ क्या रही है, मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं है। मैं वही बताता हूँ, वो बताता हूँ। इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। पहले मैं बोलूंगा लाइक टॉम क्रूज जो है ना, लास्ट ऑफ द स्टार्स बोलो, या पता लगता है कि जो बंदा है ना सिनेमा से क्यों प्यार करता है। और ये तो एक रीजन है कि ये जो है ना मेरा अभी तक जो फेवरेट एक्टर है। इसकी जो ये मूवीज होती है ना टॉम क्रूज की, जो मैं देखने को मिलती है, कभी देखे ना, ये जिस तरह से अपनी मूवीज को प्रमोट करते हैं ना टॉम क्रूज, अलग एक्टर से हमें बिल्कुल ही डिफरेंट तरह हम्म। से देखने को मिल रहे होते हैं। ही इज जस्ट अबाउट सिनेमा, जो हमें एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अच्छा, अब जो है ना हमें इनकी मूवी देखने को मिलने जा रही है ठीक है। डिगर करके, वार्नर ठीक है। ब्रोस के अंडर। वार्नर ब्रोस जो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब ये टॉम क्रूज ने जो है ना डील साइन की है, आई थिंक हम्म। 2023 में की थी, काफी ज्यादा मल्टीपल इयर्स की, वार्नर ब्रोस के साथ मूवीज बनाने की। अच्छा, अब जो इसमें जो मेन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि अभी तक टॉम क्रूज को हम लोग मिशन इम्पॉसिबल की वजह से सिर्फ जानते थे। मैं ये बोलूंगा अलग काफी ज्यादा बिल्कुल जनरेशन है, बिल्कुल। लाइक मैंने तो और मैं बोलता हूँ टॉम क्रूज के जो है ना, इनको मैं कैरियर को दो जगहों पे रखता हूँ, डिवाइड करता हूँ। एक 2000 से पहले वाला, मतलब अगर टॉम क्रूज को किसी ने सही तरह से देखना है ना, 2000 से पहले वाली मूवीज देखे, लाइक माइनॉरिटी रिपोर्ट को भी आप लोग खैर इंक्लूड कर सकते हो। हमें जो रिस्की बिजनेस हो गई, रेन मैन हो गई, बहुत अच्छी मूवी आई थी। मीन बहुत ज्यादा मूवीज मुझे याद भी नहीं आ रही। तो 2000 के बाद ना लाइक पता लग रहा था कि ये जो बंदा है ना मिशन इम्पॉसिबल के हम्म। लिए अपना टाइम दे रहा है। वैसी मूवीज देखने को हम्म। मेरी दो मूवीज थी, और बहुत ज्यादा अच्छी भी गई थी। एक यस। एज ऑफ टुमारो थी, अच्छा एज, हाँ हाँ, और एक हमें एज ऑफ वॉल ऑफ टुमारो वर्ड्स। का मैं कहूंगा कि यार लोगों को पसंद नहीं आई थी, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छी, फैंटास्टिक बट मूवी थी लोगों को यार, पसंद आइडिया नहीं आई गुड। थी, पता नहीं क्यों। आई थिंक ये स्क्रीन पर ना लोगों को थोड़ा सा मुझे ना इसका वो मुझे तो लगा बहुत था। अच्छी लगी थी हाँ, मूवी, मतलब नो डाउट मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजे, कॉन्सेप्ट उसका और प्रॉपर उस तरीके से वो जो बार बार वापस आता है और वो सारी चीजें, मुझे तो बहुत मजा आया था वो देख के। बट लोगों को, पार्ट टू ओह भी आ रहा है अच्छा, इसका। इसी साल आएगा? आ रहा है। नहीं नहीं, अच्छा अभी अच्छा। नहीं। टॉम क्रूज है ये, अच्छा लंबा सॉरी, गेम आप बता खेलता रहे है। थे कुछ। अच्छा, हाँ, इसमें मैं क्या था, अब जो सही है 2000, मिशन इम्पॉसिबल कब आई थी, यस। लास्ट ईयर हमें यस। देखने को मिली थी ना। उसके बाद जो है ना, अब जो हमें इसका आगे टॉम क्रूज की जर्नी देखने को मिलेगी, ये बहुत अलग होने जा रही है। क्योंकि अब कोई मिशन इम्पॉसिबल की हम्म। मूवीज नहीं है। ये यहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कहूंगा, टॉम क्रूज का जो है ना हमें ओरिजिनल वाला हम्म। वर्जन देखने को मिल रहा है। हमें जो इंडिविजुअल, अब जो इनकी नेक्स्ट मूवी हम्म। आ रही है डिगर, और इसके जो डायरेक्टर हैं, आई होप आप जानते होंगे, एलिजेंड्रो ऑस्कर गोंजालेस ऑस्कर जिन्हें विनर वैसे है भाई देखने वो को बंदा। मिलते हैं। यस। 2 टाइम ऑस्कर यार। इनकी जो मूवीज है ना यार, मैं इन डायरेक्टर के बारे में ये कहता हूँ, इट्स वन ऑफ दोस डायरेक्टर जिनकी मूवी से ना हम कनेक्ट हम्म। बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लाइक कनेक्शन से मेरा मुराद है, जैसे एक होता है ना कैरो के एक क्रिस्टोफर हम्म। नोलन जैसी मूवीज है, हमें पता है कि यार अच्छी है, हमें किसी कॉन्सेप्ट में देखने को मिल रही है, या कोई हमें अपनी लाइफ से रिलेटेड मूवी देखने को मिलती है। इनकी जो मूवीज है ना, उससे एक पर्टिकुलर ऑडियंस ही कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें द रेवेनेंट मूवी यस। देखने को मिली थी, उसकी थी जी। लियोनार्डो डिकैप्रियो की। इसके अलावा बर्डमैन यस मूवी यस देखी है आपने यस। इनकी। अब जो वो जो मूवी है ना, वो हमें एज अ देख हम्म। सकते हैं, फिल्म मेकिंग आर्टिस्टिक ऐसे पर्सपेक्टिव ही से है। बहुत अच्छी है। मगर जो यहाँ पे स्ट्रगलिंग एक्टर है ना, वो लिटरली उस वाली मूवी को घोल के पी सकता है, उसके लिए तो बहुत क्लास ज्यादा है वो उसके वाली अच्छी लिए। मूवी है। इसके अलावा हाँ, बेबल हमें इनकी एक मूवी देखने को मिली थी। हमें इनकी एक मूवी देखने को मिली थी हम्म। बाल्डो करके, द फाल्स क्रॉनिकल्स, 2019 में आई थी यार। वो वाली मूवी बहुत ज्यादा मास्टरपीस और अच्छी मूवी है। अगेन वो हमें एक उस पे देखे माइग्रेशन पे देखने को मिलती है, मैक्सिकन से एक आदमी माइग्रेट करता है। हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मगर पता लगता है कि जो हो पाएगा ना हम्म। उसके लिए बहुत अच्छी है। और अब यहाँ पे टॉम क्रूज के अंडर जो है ना, मतलब टॉम क्रूज के साथ हमें वाली मूवी देखने को मिली है। सबसे पहले जो है ना, मैं मूवी का बता देता हूँ।
इसमें जो टॉम क्रूज है ना, एक यहाँ पे ओल्ड मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे, ऑयल टाइकून। आप ऑयल टाइकून से समझ गए होंगे, एक थोड़ा सा बुरा हम्म पर्सन होने जा रहे हैं जो कि हम्म किसी की नहीं सुनता। तो कहानी इसकी ये होगी कि कैसे जो है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा इधर वार्निंग्स आई होंगी कि तुम जो यहाँ पे काम कर रहे हो ना, इससे बहुत बड़ा एक दुनिया तबाह हो सकती है, कैटास्ट्रोफोबिक इवेंट हो सकता है। ये यहाँ पे इग्नोर करता रहता है, कहता है कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो वाला इवेंट हो जाता है। अब वो क्या होता है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया ठीक क्योंकि है। कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद जो है ना, इसके बाद एक बस शॉवर होता है जो हमें बेल्चर जिसको हम कहते हैं, पोस्टर में हम्म भी आपने देखा होगा। तो ये इस मिशन पे अब निकल जाएगा कि कैसे जो है ना, मुझे दुनिया को सेव करना है एक शॉवर की मदद से। अब जिसने भी यहाँ पे अरिहेंद्रो की मूवी नहीं देखी ना, वो बोलेगा यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई हमें लॉजिक नहीं देखने को मिल रहा, मगर इसी को कहते हैं यस। डार्क कॉमेडी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा जो है ना, ये होने जा रही है सीरियस। और सिर्फ यही नहीं, टॉम क्रूज यहाँ पे नॉमिनेट भी हो सकते हैं ऑस्कर के लिए फॉर द ओके, बेस्ट एक्टर। नाइस नाइस। और अच्छा क्या है, बोले इंटरेस्टिंग इसके लिए। कॉन्सेप्ट है ये। जैसे जैसे इसकी न्यूज़ आती जाएगी तो इसको प्रॉपरली जो है ना हम कवर करेंगे। और लाइक दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। जब हम्म ये रिलीज होगी, वन बेटर आफ्टर एंड अदर हम्म जैसे हुई थी ना, मैं उस तरह की कह सकता हूँ। बहुत ज्यादा यप मास्टरपीस यप होने जा यप। रही है। ओके हाँ, मैंने इसका पोस्टर जो है ना पीछे खोला हुआ है और इसी तरीके से है बिल्कुल। मैं भूल गया था इसका पोस्टर। वही है, उसके हाथ में जो है ना प्रॉपर। हाँ, सिनेमा कोन में इसका पहला हम्म ट्रेलर था, वहां पे हमें इसकी प्रोस्थेटिक पूरा फेस हम्म मेकअप टॉम क्रूज का किया गया है, अनरिकॉग्नाइजेबल लग रहे हैं। मतलब अभी तक हमें जो थोड़े बहुत टीजेस आए हैं उससे पता लग रहा है, मगर क्लियरली लुक जो है ना, सिनेमा कोन में हम्म। लोगों ने देखा है। 12 जुलाई को इसका पहला ओके, ट्रेलर आएगा। तो ये मैं कहना नाइस। चाहूंगा वी विल इसके। कवर दैट, और कवर मैं बस करेंगे हाँ, उसको। फाइनल चीज के बारे में मैं बस बात करूंगा हम्म टॉम क्रूज से रिलेटेड। अभी जो हमें आज ही ट्रेलर देखने को मेरे, शायद आपने वो देखा होगा, जिसमें टॉम क्रूज की जितनी भी मूवीज है उसके बिल्कुल हमें शॉट्स बिल्कुल देखने को मिले हैं। और एंड में यहाँ पे जो है ना, बिल्कुल। इसका डिगर क्या, तो वो बताता है कि एक बंदा ना कितना हम्म। यहाँ पे मूवीज के लिए और मार्केटिंग के लिहाज से हमें, जिस तरह उसने स्टोरी टेलिंग की है ना, कि अब जो है ना मुझे आपने तुम इस तरह मार्केटिंग की देखोगे। बात की ना, मार्केटिंग के अंदर मैं कहता हूँ यार, एक ये बंदा और एक दूसरा बंदा जो है रायन रेनॉल्ड्स, जो कि हमारा डेडपूल का करेक्टर प्ले करते हैं यार, ये दोनों जो है ना पीक है। वो भी बंदा जिस तरीके से अपनी मूवीज को मार्केट करता है ना, ही इज अ जीनियस। मतलब मैं खुद मार्केटिंग से हूं, तो वो जब जिस तरीके से उसने लास्ट डेडपूल और वुल्वरीन वाली जो मूवी थी उसको प्रॉपरली मार्केट किया था, तो ये दोनों बंदे मैं कहता हूँ आप लोग ना इनसे मास्टर क्लास ले सकते हो कि भाई आपने अपना जो है ना हाइप किस तरीके से बनानी है मूवी की। ग्रेट दोनों। दोनों जो हाइप बनाते हैं जिस तरीके से, और एग्री। जो मार्केटिंग जिस लेवल पर जाके करते हैं, और जो सारे वो चीजें वगैरह करते हैं, कमाल। रैन रेनॉल्ड्स तो आधी मार्केटिंग में ह्यू हाँ, जैकमैन को ले ले आता आता है। उठा के। वो बड़ा सही मजे बात का है। जो है ना उस तरीके से सीन है कि ह्यू जैकमैन ने कहा जी भाई नहीं करना अब मुझे एक्स मैन, मैं बस जो है ना बोर हो गया हूँ। इसने पिलाई उसे शराब, और जो है ना जब फुल टल्ली हो गया, यार एक मूवी करते हैं, मेरे पास कॉन्सेप्ट है, मैं ये बनूंगा तू वो बनी। वो जब ये मूवी आई थी तो ये बहुत ज्यादा मीम वायरल हुई थी इस तरीके से कि इन्होंने ऐसे मूवी बनाई है। हम्म। अच्छा, अगर बाकी इस हफ्ते की हम न्यूज़ की बात करें ना, तो एक मुझे नहीं पता कि आप जो रैप है, जो जिस तरीके से रैप म्यूजिक होता है उसको कितना ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ना जंग हो रही है इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। नॉलेज है आपको क्या चल रहा है अभी? यार मैं तो रैप बैटर से जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल मेरा ओके ओके, टेस्ट मैं नहीं है आपको इनमें। बताता हूँ क्या चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक रैपर है जिसका नाम है पैंथर, वो इंडिया से हैं। और एक रैपर है जो कि पाकिस्तान से हैं, जिनका नाम है जानी। उनके आपने सॉन्ग्स वगैरह सुने होंगे, काफी ज्यादा कमर्शियल म्यूजिक भी वो करते हैं। और मतलब मैंने उनको फुल हार्ड कोर जो रैप होता है ना, जिस तरीके से आप डिस करते हैं, बैटल्स करते हैं, वो मैंने जो है ना इस बीफ में उनको देखा। अब डिस कहते हैं जब आप किसी की बेइज्जती करते हो और उसका वो गाना डालते हो, उसको डिस कहते हैं। बीफ कहते हैं जो जो दो बंदे की लड़ाई हो जाती है तो उसको बीफ कहते हैं। बहरहाल, यहाँ पर जो हमारा एक इंसिडेंट हुआ था जो कि काफी ज्यादा अफसोसनाक इंसिडेंट था, इंडिया के कश्मीर के अंदर पहलगाम वाला जो इंसिडेंट था, उसके बाद जो पैंथर रैपर है उसने पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा गालियां देना शुरू कर दी। वो लाइव पे आया हुआ था और एक बंदे ने उसको जो है ना लिखा कि ब्रो लव फ्रॉम पाकिस्तान, और उसने आगे से जो है ना उसको गालियां दी कि
नो लव फ्रॉम इंडिया और तुम लोग जो है ना वो आतंकवादी हो और ये हो और वो, वही जो उनका टिपिकल चलता रहता है। जो जानी था रैपर पाकिस्तान का, उसने इस बात के ऊपर जो इंडिया का रैपर है पैंथर, उसको डिस कर दिया। अब जब ये वाला कोई सिनेरियो स्टार्ट होता है ना, तो हिप हॉप के अंदर ना एक प्रॉपर बीफ स्टार्ट हो जाती है कि आपने एक दूसरे की बेइज्जती करनी है। अब बेइज्जती को तो कोई भी कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट हमारे जो है ना कल्चर के अंदर बहुत देर से रहता है। मतलब आप फैसलाबाद वाली साइड पे जाएं, लाहौर वाली साइड पे जाएं, तो आपने एक जुत्तों का कॉन्सेप्ट देखा होगा, तो ये वो सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर आपको ना टेक्निकलिटीज देखनी पड़ती है, आपको राइम स्कीम देखनी पड़ती है, आपको डबल ऑन्टोंड्रा, ट्रिपल ऑन्टोंड्रा, एक ही राइम स्कीम, आप जो है ना कितने वर्ड्स तक लेके जा रहे हो, कितने पैराग्राफ्स तक लेके जा रहे हो। तो वो जो बेहतर करता है, जिसकी पंच लाइन्स बेहतर होती हैं, एट द एंड वो जीत जाता है। मतलब फायदा तो दोनों रैपर्स को होता है, दोनों को ऑडियंस मिलती है, लोगों को पता चलता है। जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, तो लोगों को पता चलेगा इन लोगों के बारे में। तो अभी एक वो बहुत ज्यादा जो है ना मैसिव सिनेरियो हो रहा है, आपको इस चीज के अभी बारे में पता नहीं है, तो ज्यादा हम इसके ऊपर बात कर नहीं सकते। हाँ, रैप बैटल में इतना लाइक बिल्कुल भी नहीं हाँ, सुनता, शौक नहीं। अच्छा, मैं जो समझाऊं कि एक यहाँ से शॉर्ट और दोनों एक यहाँ आठ से आठ नौ नौ मिनट के ऐसा गाने चलता है। निकालते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। अच्छा, बेइज्जती इन अ सेंस के आपने टेक्निकल रह के बेइज्जती करनी है। मतलब नॉर्मली तो बेइज्जती कोई भी कर सकता है, यार तेरी शक्ल नहीं अच्छी, तेरे बाल नहीं अच्छे, तेरा ये नहीं अच्छा, तेरा वो नहीं अच्छा, तू इस मुल्क से बिलोंग करता है जो कि कर्जा मांगते हैं, ये कहता है कि जो है ना तेरी बीवी ऐसी है तेरी। लेकिन जब आप टेक्निकल हो जाते हो उसके अंदर, टेक्निकल इन अ वर्ड के आपने जो है ना राइम भी करना है, उनके थोड़े यस, आर्टिस्टिक आपने पर्सपेक्टिव उसको से राइम भी शॉर्ट करना है, होते हैं। आपने अच्छा, उसको इस तरीके से बनाना है कि वो जो है ना फनी भी लगे, लोग उसके साथ जो है ना वो वाइब भी करें। और वो म्यूजिक जिस तरीके से आपने तलहा अंजुम का वो कौन तला शायद सुना हो, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली सुना exactly. था। अब देखे कौन तलहा अंजुम के बारे में शायद नॉर्मली आपको ना पता हो, लेकिन उसका जो डिस है उसके बारे में आपको पता है। हाँ, यहीं एग्जैक्टली से exactly. पता लगा तो था इससे इसी जो से। आर्टिस्ट है उसको फायदा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये है कि अभी वो जो है इस तरीके से हमारा इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक चल रहा है। थोड़ा सा आपको हम रैप कल्चर के अंदर भी लेके आएंगे और इसके बारे में हम फिर डिटेल में डिस्कशन किया करेंगे। ये बहुत मजे की श्योर। चीज है, बहुत ज्यादा मजा आता है। ये मतलब मैं कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ कि वो हो सकता है स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, बहुत दफा स्क्रिप्टेड भी होता है। मतलब मुझे जो समझ आया है, स्क्रिप्टेड में भी हो। स्क्रिप्टेड हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के ये गए हैं ना लेवल पे, वो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। मतलब नॉर्मली लोग ना स्क्रिप्टेड करते भी हैं, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर हैं एक दूसरे के साथ। पहले जो है जैसे मैं और आप हैं, अब मैं एक साल तक मैं आपके साथ वीडियोस डालूं, उसके बाद मेरी और आपकी लड़ाई शुरू हो जाए, 3-4 वीडियोस आपकी आई, 3-4 हाँ, मेरी आई। तो ये उस तरीके से है कि हमने जिस दिन जो है ना बैक चैनल बंद करना होगा अपना, और हमने कहना तैयब और आदिल की लड़ाई हो गई है तो स्क्रिप्टेड भी होता है। बस फिर उसके बाद स्क्रिप्ट, हाँ, शुरू हो शुरू गया हो गया मामला कि यहाँ यहाँ से से। वीडियो तो नहीं कि उससे यहाँ से। फायदा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोवर्सी और इस तरीके की जो चीज है वो लोग देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी सेल्स सेल्स, यस, बिकती बिकती है। है। लेकिन जिस लेवल पर ये लोग गए हैं, मतलब जानी का अगर आप कोई डिस्ट्रैक्ट सुने, तो जिस तरीके से उसने पैंथर की बीवी की बेइज्जती की है, लगता नहीं है कि स्क्रिप्टेड होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत। अच्छा, लाइक मैंने सुना नहीं है, देखूंगा, मैं फॉलो मैं करूंगा आपको क्या। बताऊं, इसकी ना अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना कॉन्सेप्ट, तो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। एमिनेम एक बहुत ज्यादा फेमस रैपर है, उनकी एक बायोग्राफी आप कह सकते हैं, उसके ऊपर मूवी आई थी 8 माइल्स। तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आप मूवी भी देख लेंगे और आपको ना रैप कल्चर के बारे में पता भी चल जाएगा। तो जो डिस बैटल होती है ना, उसके अंदर लोग गड़े मुर्दे खोद के निकालते हैं। मतलब अभी रिसेंटली एक डिस बैटल हुई थी, उसके अंदर इंडिया का एक रैपर था और एक नेपाल का रैपर था। तो जो इंडिया का रैपर था, उसके जो फादर थे, उन्होंने अपने आप को अनलाइव किया था। मैं वो एस वर्ड नहीं बोलूंगा, वरना यूट्यूब जो है ना वो वीडियो उस तरीके से डिमोनेटाइज कर देता है। उसके फादर ने अपने आप को अनलाइव किया था। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि जो नेपाल का रैपर था, उसने पूरी बैटल में इतना गंदे तरीके से उस बात को यूज किया है कि तेरा बाप जो है वो मर गया था, तो मैं तेरा बाप हूँ, मैं ऐसे हूँ, मतलब उसके बाप की जो इतना ज्यादा बड़ा मोमेंट था कि भाई उसका बाप मर गया, बट जिस तरीके से उसने जो है ना उसको डिस किया, तो ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता।
यू कैन नॉट मेक इट लुक लाइक स्क्रिप्टेड, ये प्रॉपर जेन्युइन ही चलता है उस तरीके से, लाइक बिल्कुल बिल्कुल रॉ। रॉ। बट ये बहुत ज्यादा एंड खत्म हो गया है, क्या, खत्म हो गया अभी। हाँ, डिस्क इस आना इसमें ये लाइक होता है एंड कि हर हर बंदे की कोशिश ये होती है कि आखिरी जो डिश आए ना वो मेरा हो। तो अभी जो आखिरी डिश आया वो हमें जानी की तरफ से देखने को मिला है। अभी तक पैंथर ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। लेट्स सी, पैंथर अगर कोई रिप्लाई करेगा तो वो कैसा होता है। यप, लाइक लास्ट लास्ट शॉट शॉट यहाँ वो से वो नहीं है। होता है ना कि उसमें बॉक्सिंग के अंदर कि भाई लास्ट पंच जिसका है ना वो जरा इम्पैक्ट डालता है कि भाई लास्ट पंच मेरा था। यस, Okay. अगर इसी के ऊपर रह के हम बात करें तो आपने इंटरनेशनल एक चेन है गॉट टैलेंट, जैसे यूरोप गॉट टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट, उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है। तो वो हमारे जो जियो न्यूज़ है उसने उसके राइट्स ले लिए हैं और वो अब प्रॉपर से एयर होगा और लोग जाके उसके अंदर अपना टैलेंट शो भी दिखा सकते हैं। यार ये शोज तो पाक, इतने आए हैं यार, ये कोई एक फॉर्मर का भी आगे जा, मतलब हाँ हाँ, डिफरेंट नेम पाकिस्तान से के अंदर जो आए गॉट हैं। टैलेंट है वो उनकी एक आईपी है ना जो उन्होंने रजिस्टर की हुई है। गॉट टैलेंट अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया बट इस तरीके के काफ़ी आए हैं। हाँ अच्छा, गॉट गॉट टैलेंट टैलेंट जो लाइक जिस तरीके से समझ आईपी है समझ ना गया। आपने देखा होगा बहुत बड़ी आईपी है। तो समय रैना ने इसी को थोड़ा सा उल्टा करके गॉट लेटेंट किया था। अच्छा ये यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान जियो में के जियो अंडर के आएगा। अंडर आ रहा है और इसके जजेस भी अनाउंस हो गए हैं और जजेस मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े के लगे हैं। सबसे पहला जज जो है वो यहाँ पर हमें अली जफ़र देखने को मिल रहा है। दूसरा जज जो है वो हमें यहाँ पर महविश हयात देखने को मिल रही है जो कि अभी ज़ॉम्बिट में भी थी। और जो तीसरा जज है वो भाई मेरा फेवरेट है, ताबिश हाशमी। तो काफ़ी एक मज़े का पैनल है यहाँ पे कि मतलब जो कॉमेडी वाली साइड है वो भी वहाँ पर है, एक्टिंग वाली साइड, क्योंकि इसके अंदर लोग सब कुछ करते हैं आके, मैजिक शोज भी करेंगे, सिंगिंग भी करेंगे, डांसिंग भी करेंगे, रैप भी करेंगे। तो वो एक अच्छा सा पैनल उन्होंने बना लिया है यहाँ पे। तो अच्छा होगा, एक्साइटेड है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, अच्छा है नए शोज यहाँ पे आ रहे हैं। लाइक इनकी वो है, व्यूवरशिप इनकी यस बहुत होती है यस, इनको क्योंकि देखने वाले। क्योंकि ये मैस तो मुझे ऑडियंस पता के है। लिए है ना, मतलब इजी हाँ इजी कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए। और मुझे बस इसका वो देखना होगा, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि आगे फॉर्मेट तो हमें पता है, मगर इसकी हमें टोन क्या हाँ। देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे जो अमेरिकन गॉट हम्म। टैलेंट हमें देखने को मिलता है, थोड़ा यू नो जजेस फनी भी हो। फनी भी होते हैं मगर सीरियस साइड भी हम्म। हमें उनकी देखने को मिलती है। तो मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि क्या यहाँ पे जैसे हम्म। आपने जजेस बताए हैं, तो इससे पता लग रहा है कि अलग अलग हाँ, यू नो हमें डाइवर्सिटी है, डिफरेंट आर्ट के मतलब देखने को मिल रहे हैं। अच्छा लगेगा, डाइवर्सिटी है बीच में, सारे ही सिंगर या फिर सारे कॉमेडियन नहीं बिठा दिए उन्होंने। बल्कि हम्म, अब तो मैं ताबिश हाशमी को सिर्फ कॉमेडियन भी नहीं करूंगा यार भाई, वो उसने एक्टिंग अच्छी की थी आग लगे बस्ती में और अच्छा कर रहा है भाई। अभी वो शो जिस तरीके से बनाता है, मैं और आप ये वीडियोस बनाते हैं, हमें पता है कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, और उसने हफ्ते में मेरे ख्याल से 4 से 5 शोज निकालने होते हैं। इंस्टेंटेनियसली जिस तरीके से वो कॉमेडी करता है बहुत ज्यादा बड़ी बात है। विद विद इन अ इन अ सेकंड सेकंड, जो या जोक्स होते हैं ना, यही बिल्कुल, कॉमेडियन का यही होता है, बहुत बस ज्यादा मुश्किल है। किसी की भी बात को रिप्लाई अच्छा, ऐसे देना। इसके बाद अगर लास्ट टॉपिक के ऊपर आए, मेरे ख्याल से लास्ट ही है, इसके बाद ऐसा सच कुछ बड़ा है नहीं। तो जो समय रहना है उसका इंडियाज गॉट लेटेंट आ गया है। आपने देखा, आपको कैसा लगा? आपने देखा ही मैंने नहीं? नहीं देखा। अच्छा, नहीं आप मैं नहीं देखता देखते? हूँ। मेरे ख्याल से आप टॉप 1% लोग होंगे मेरे आसपास जिन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं देखा। यार बेसिकली टाइम और इंटरेस्ट इतना नहीं है, मतलब मेरा इस जो आप है ना आपको फॉर्मेट यहाँ कॉमेडी पे पसंद है, मतलब जिस तरीके से डार्क कॉमेडी होती है या फिर कॉमेडी? लीस्ट अच्छा, मेरी आपको फेवरेट कॉमेडी है ये। जॉनरा ही नहीं पसंद? हाँ, फिर आप उनकी नहीं टारगेट ऑडियंस नहीं है, लेकिन अभी बहरहाल उसका एक मुझे ये पता है कि इसको इसके साथ जो एक हुआ था जहाँ पे इसने आशीष आशीष चंचलानी था, भी था, बियर इसको जो बियर है ना यहाँ पे बाइसेप्स ने थोड़ा जोक किया था बैन एक, कर दिया गया। हाँ हाँ, वुड यू वो रेदर यहाँ वाला पे थोड़ा जोक इसको किया जो था है ना। बियर बाइसेप्स ने। तो वो काफी ज्यादा मजे का था। बहरहाल इसका जो है ना शो खत्म हो गया था, अभी उसके शो का जो सीजन 2 है वो आ चुका है यहाँ पे, और फर्स्ट एपिसोड निकल के आई है और लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इससे पहले जो इंडियाज गॉट लेटेंट होता था ना, वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जीरो स्पॉन्सर पे होता था, बाद में एक स्पॉन्सर आ गया, बहुत बहुत ज्यादा हुआ तो 2 स्पॉन्सर आ गए, और
समय रहना क्या, मैं अगर आपको बताऊं ना, उस बंदे ने स्पॉन्सरशिप करनी है ना, तो जिस तरीके से नॉर्मल तन्मय भट्ट हो गया या बाकी सारे लोग हो गए, स्पॉन्सरशिप, यार ये फोन है, इसकी जो है ना 6 मेगापिक्सल का ये है, 7 मेगापिक्सल का ये है, 10 GB रैम है, 1 TB इसकी स्टोरेज है, वो ऐसे नहीं करता। यार ये फोन है, ठहरो मुझे स्क्रिप्ट खोलने दो, अच्छा स्क्रिप्ट में अब वो पढ़ रहा है, अच्छा मेक इट लुक लाइक इट्स नॉट पेड, मेक इट दिस, मतलब वो इस तरीके से जो है ना स्पॉन्सरशिप करता था पहले, कि आपको स्पॉन्सर्स भी देखने में मजा आता था। अभी का जो उसका सीन हुआ है, ये हुआ है कि उसने तकरीबन 5 स्पॉन्सर्स किए हैं एक ही एपिसोड में। फोन का भी स्पॉन्सर है, गाड़ी का भी स्पॉन्सर है, टी शर्ट का भी स्पॉन्सर है, आलिया भट्ट भी वहां पे आई हुई है अपनी मूवीज प्रमोट करने के लिए। तो वो हर 2-3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद ओ, समझ स्पॉन्सर गया आता मैं। था, और मजा नहीं आया। अच्छा ये फर्स्ट पहला एपिसोड था, एपिसोड था ना? नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आया, यूट्यूब के ऊपर सही भी है। आया। ये पहले किस पहले पे आता था यूट्यूब ये के ऊपर सीजन? आता था सिर्फ, अभी तो शायद यूट्यूब पे आपको ना मिले, उन्होंने पूरा ही डाउन कर दिया। लेकिन इसका इनकी अपनी एक हाँ। वेबसाइट है, उसके ऊपर सारा कुछ डाला हुआ है इन्होंने। अच्छा ये मे बी कहीं वो जो नहीं हमें जो देखने को मिलता है, क्या कपिल नाम शर्मा, है यस यस। कपिल शर्मा शो, उसका भी इतना मुझे पता है कि जब से वो नेटफ्लिक्स पे गया है ना, तो उसकी व्यूवरशिप जो है ना बहुत ही यहाँ पे डाउन हो गई है। आई कैन बी रॉन्ग जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो मे बी यहाँ पे जो लोग हैं ना इतना ज़्यादा हाँ हाँ। कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, यार जैसे तुमने बताया कि 5 नेटफ्लिक्स हमें जो है ना, वो प्रमोशन देखने बहुत को ज्यादा मिलेंगे। टोन डाउन कर देता है, मतलब जितना मर्जी आपको कि यार हम लोग फ्रीडम में हैं और हम लोग आजाद हैं, हम ये जो कर सकते हैं, बट नहीं, नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई चीज जा रही है भाई, उन्होंने पूरी दुनिया को केटर करना है। पहले ये बंदा रॉ था, डाल देता था चीज, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल जो हुआ वो फिर उससे देखा नहीं गया। मैं उस चीज के हक में नहीं हूँ, जस्ट जोकिंग। लेकिन ये चीज है कि अब उसको बहुत ज्यादा फिल्टर आउट करना पड़ता है कंटेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक करेक्टर होता है, वो ना ड्रंक रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो ना ऑडियंस में से चल के आता है, तो समय रहना वो बंदा है भाई जो कुछ भी बोल देता है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बोलने से पहले नहीं सोचता। वहां पर उसने मुकेश खन्ना है मेरे ख्याल से, आलिया भट्ट के फादर, उसके ऊपर जोक करना था, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, तो उस बंदे ने पहले आलिया भट्ट से पूछा है कि मैं ये जोक कर दूं। आलिया भट्ट ने कहा कर दो, तो फिर उसने जोक किया, और वो चीज वीडियो में है। तो ये उसके ऊपर काफी ज्यादा लोग जो है ना एक तरीके से गुस्सा हो रहे हैं कि भाई ये वो समय रहना नहीं है जो हमें पसंद था। जो नेचुरल एक नेचुरल था, बिल्कुल रॉ जो सा जो था, कुछ भी बिल्कुल बोल सही देता है। था, उसके डार्क उस वैसे नेटफ्लिक्स पे तो रॉ नहीं होना होना चाहिए चाहिए बिल्कुल, क्या? मतलब बहुत ज्यादा कटिंग किया, हद से ज्यादा। बहुत आपको फील होता है कि यार ये काफी ज्यादा ना वो है, आप कह लें कि मेड अप है। जो उसके पहले कैमरास थे उनमें वो ग्रेनी ग्रेनी फुटेज आती थी, नेटफ्लिक्स पे गए हैं तो उनको कैमरास और ये सारी चीजें भी अपग्रेड करनी पड़ी हैं। तो वो आपको फील होता है कि यार ये बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है। अच्छा और अगेन लाइक एपिसोड अभी 1 इसका इसका भी आया एपिसोड है 1 आया, और सीजन। लोग पसंद नहीं कर रहे। लेट्स सी एपिसोड 2 से आगे कैसा होता है, आई होप बेटर हो जाए। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता था देखने में, मतलब घंटा 1.5 घंटा आप। आपको आपको मुझे कैसा लगा है? मिड लगा है, मतलब आई से इट्स मिड। जोक्स अच्छे थे, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन वो स्पॉन्सर वाला मजा नहीं आया। मतलब पहले स्पॉन्सर्स भी जो होते थे ना, मजा आता था देखने में कि यार समय रहना अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं ना। अन अकेडमी एक है इंडिया का ना, और वो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म हम्म। है, उन्होंने बुला लिया था समय रैना को कि हमारा पूरा सेमिनार है, वो आप आके होस्ट करें, और वो आके जो है ना आप प्रमोट करें। भाई वो इतना फनी है, 1.5 घंटा इस बंदे ने जो है ना अन अकेडमी की बुराई की है सिर्फ, और वो वीडियो वायरल है, मेरे ख्याल से 20 मिलियन पार है वो वीडियो। इसी वजह से कि इसने सिर्फ उनको रोस्ट किया वहां पे खड़े होके, भाई फजूल टीचर्स हैं इनके, इनको पैसे ना दो, इनको ये ना करो वो ना करो। तो उनको प्रमोशन चाहिए थी, वो मिल गई उनको, जिस तरीके से उनको चाहिए थी। है कि नहीं? लेकिन अभी जिस तरीके से ये प्रमोशन करता है वो मजा नहीं आता। तो इट वाज मिड। यप। ओके। आई थिंक हमने बाकी सारी चीजें कवर कर ली हैं, अगर आपके एंड से कुछ है तो। मेन हमारा मेन हमारा टॉपिक जो है हाउस ऑफ यस। द ड्रैगन ही था, एंड लाइक नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मंडे को यहाँ पे ये रिलीज होता है। कोशिश हम ये करेंगे अच्छा, आप कि सुबह के मंडे टाइम को ही देखते हम हैं, नेक्स्ट सुबह 6 एपिसोड बजे लाए। थे? हाँ मैं तो मैं तो रिफ्रेश कर रहा था जी ओह माय 6 गॉड। बजता है मैं यहाँ तो पे। जो है मैं मेरी वीडियो इसीलिए भी लेट हुई, क्योंकि मैंने जो है ना ये
अगले दिन देख, मतलब सुबह जब, बल्कि आप ही की वीडियो से मुझे पता चला था। मेरे ख्याल से आप पहले ही यूट्यूबर थे जिसकी वीडियो मेरे उस पे ना आई थी फीड पे। मुझे याद ही नहीं था कि यार हाउस ऑफ द ड्रैगन आ रहा है। मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मैंने देखा आपकी वीडियो आ रही है, तो यार शिट, हाउस ऑफ द ड्रैगन आ रहा था। मैं फिर ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने कहा अभी नहीं देखते, मजा खराब होगा। फिर मैं घर आया, मैंने वीडियो देखी, जो है ना पूरा एपिसोड देखा, रात को वीडियो रिकॉर्ड की, नेक्स्ट डे एडिट करके फिर मैंने अपलोड की। कुछ होते हैं ना सीजन सीरीज जिसको यार मतलब कि आए तो देखने वैसे ही है। यस, बाकी आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये वाला एपिसोड, और हाउस ऑफ द ड्रैगन के बारे में हमने जो यहाँ पर ही ब्रेक डाउन किया है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और इम्पोर्टेंट चीज हमसे अगर कोई चीज मिस हो गई है इस एपिसोड में जो इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिली थी, तो कमेंट में आप लोग जरूर शेयर करें और अपनी राय भी दें कि यप, और हम लोग क्या नया कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बाकी मुझे तो अगेन बहुत मजा या आया इस वाले एपिसोड में, या काफी ऑलराइट, बढ़िया था। आदिल भाई, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन देन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, श्योर, अल्लाह सेम, हाफिज। खुदा हाफिज।